इन दो सवाल को करने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन में थोड़ा और बदलाव लाएंगे। चीज किया हुआ है आपका बहुत अच्छे से, स्टेप वाइज हमने चीजों को बताया भी है आपको, तो हमें पूरा भरोसा है आप आगे दिए जाने वाले क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करके भी दिखाएंगे। क्वेश्चन कुछ यूं है, determine amount of all the chemical species after the completion of reaction with percentage yield 60 if 10 mole of H2SO4 reacts with 20 mole of बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब 10 मोल H2SO4 रिएक्ट करता है 20 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको बताना है सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस का फाइनल अमाउंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, कितना हुआ है उसका 60% ही तो बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, पहले उसकी बात करें। H2SO4 एक रिएक्टेंट है, दूसरा बेरियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। अब रिएक्शन में जो इनिशियल अमाउंट्स हैं रिएक्टेंट्स के, इनिशियली इसके 10 मोल हैं और इसके 20 मोल हैं, और प्रोडक्ट का अमाउंट स्टार्टिंग में 0 है। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं है। अब बात यह है यहाँ पे कि आगे रिएक्शन कैसे करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो तरीका फिक्स है, फर्स्ट फाइंड LR देन प्रोसीड। LR निकालने का तरीका क्या है, इनके मोल को इनके कोएफिशिएंट्स डिवाइड करें, इनके मोल को इनके कोएफिशिएंट्स डिवाइड करें। तो बताओ बेटा LR कौन होगा, पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये रेशियो 10 है और ये रेशियो 20 है, जो ज्यादा है वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। जो ज्यादा है वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, इसके 10 मोल में 10 मोल को रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि लिमिटिंग एजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन क्या बोलता है कि 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 1 मोल चाहिए, तो इसके 10 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके भी 10 मोल ही चाहिए। तो रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से आपस में रिएक्ट करता और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाता। इसके 1 मोल के रिएक्शन से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 10 मोल के रिएक्शन से इसका कितना बनना चाहिए, 10 मोल। 1 मोल से इसका 2 मोल बना, 10 मोल से इसका कितना बनना चाहिए था, 20 मोल। ये अमाउंट होता तब जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होता, बट एक्चुअल अमाउंट क्या है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, रिएक्शन जितना होना चाहिए था उसका 60% ही हुआ है। रिएक्शन जितना होना चाहिए था उसका 60% ही हुआ है। तो बताना है आपको कि प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बनेगा। तो चीजें
जो बनेगी द फाइनल अमाउंट कुछ इस तरीके से फाइनलाइज होगा। इनमें से 6 मोल का ही रिएक्शन हुआ, बच जाएगा रिएक्शन हुआ कितना 4 मोल। यहाँ 20 मोल में से 12 मोल का रिएक्शन हुआ है, कितना बच जाएगा 8 मोल। ये 6 मोल का ही रिएक्शन हुआ है और ये 12 मोल का रिएक्शन हुआ है और ये 12 मोल का रिएक्शन हुआ है और ये 12 मोल का रिएक्शन हुआ है। सर अगर शुरू में सर सॉरी प्रोडक्ट 12 का मोल मान का दे दिया प्रोडक्ट हुआ है। जो रिएक्टेंट रिएक्ट किया बचा हुआ, जो रिएक्टेंट रिएक्ट किया उसके बाद बचा हुआ, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। चीजें इस तरीके से आगे बढ़ेंगी अपनी, चीजें इस तरीके से अपनी आगे बढ़ेंगी। हमें पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, यस एक और सवाल है जल्दी से Yes, करने sir. के लिए। यस सर। एक और देते हैं, जल्दी से करके दिखाओ। अब जो एबीसी की टर्म में देंगे उससे बाहर करते हैं। या ऐसा करो, सर वहाँ पे 8 मोल होगा सर। बदलाव लाते हैं, इसका पिक्चर ले लेते हैं। इसके में सर हाँ बेटा बोलो। वहाँ पे 8 मोल होगा सर। यस सर। सेकंड में 8 सर, मोल होगा सर। 3 मोल होगा। 20 में से 12 कैसे 20 में से 6 हुआ ना सर। ना सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। 10 मोल रिएक्ट करने वाला था, हमको ध्यान नहीं रखते जल्दी, और देखो हमसे भी गलती हो गई। बिल्कुल 14 सही बोले तुम लोग, बिल्कुल सही। अब ठीक है ना, बिल्कुल सही सही Yes, बोले। sir. यस यस सर। अब एक सवाल और दे रहे हैं आज का फाइनल, ये आप लोग को बनाना है, ये आप लोगों को बताना है। एक कोई रिएक्शन दे रहे हैं हम लोग, उसका यील्ड दे रहे हैं कितना, दे रहे हैं मान लो 75%, विथ परसेंटेज यील्ड 75। if 10 mole of A, 20 mole of B and 20 mole of C reacts with each other as per the reaction given। और रिएक्शन क्या दिया गया आपको, उसकी वही बात कर ले। रिएक्शन दिया गया बेटा कुछ इस तरीके से कि रिएक्शन में 1 मोल ए का, 2 मोल बी का और 4 मोल सी का भाग ले रहा है, इससे 2 मोल डी का बन रहा है और 1 मोल ई का बन रहा है। ये रिएक्शन अब आपको सॉल्व करना है। आप लोग ट्राई कीजिए पहले, फिर हम बताएंगे। आप लोग ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। A plus 2B, 4C, 2D and E। इनिशियली A कितना है 10 मोल, B कितना है 20 मोल, C कितना है ये भी 20। अब लिखेंगे जो नॉर्मल तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसकी बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग
फाइनल अमाउंट जो कुछ भी होता उसका तरीका क्या है? पहले हम ये पता करें कि यहाँ लिमिटिंग एजेंट कौन है। यहाँ लिमिटिंग एजेंट कौन है? 10/1 10, 20/2 10, 20/4 5। जो सबसे छोटा है वो क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट। रिएजेंट। जो सबसे छोटा है वो क्या होगा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। और बाकी जो सबसे छोटा नहीं रहा वो सब क्या होंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो अब की बार इस रिएक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? सी 20 में से 20 रिएक्ट कर जाएगा। सी 20 में से 20 रिएक्ट कर जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। अब इसके 20 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए? इसके 10 मोल चाहिए। क्यों? इसके 4 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 2 मोल चाहिए। इसके 4 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 2 मोल चाहिए। इसके 20 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 10 मोल चाहिए। ये रिएक्ट करता 20 में से 10 मोल। इसके 4 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 1 मोल चाहिए। इसके 20 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 5 मोल चाहिए। 1/4। ये अमाउंट क्लियर है? पहले ये बता दो, फिर से बताएं। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? इसका 20 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 10 मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए। क्यों? ये 4 यस सर, क्लियर है। इसका ये 1/4 रिएक्ट कर रहा है तो ये 20 रिएक्ट किया तो कितना रिएक्ट करेगा? 5 मोल। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात करें हम लोग। 4 मोल के रिएक्शन से इसका 2 मोल बनता है, 3 मोल हो गए। हाफ बनता है। 20 मोल के रिएक्शन से इसका 10 मोल बनना चाहिए। 4 मोल के रिएक्शन से इसका 1 मोल बनता है 1/4। 20 मोल के रिएक्शन से इसका 5 मोल बनना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पे। बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन दे दिया गया। क्या? रिएक्शन जितना होना चाहिए उतना ना हो के उसका 75% ही हो रहा है। रिएक्शन जितना होना चाहिए था उतना ना हो के उसका 75% ही हो रहा है। तो रिएक्टेंट भी 75% ही रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट भी उसका 75% ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 मोल में से रिएक्ट करेगा कितना? 3.75। 6.25 मोल बचेगा। यहाँ 20 में रिएक्ट करेगा 7.5, बनेगा कितना? 12.5 मोल। बनेगा कितना? 12.5 मोल। और यहाँ पे 20 में से रिएक्ट करेगा कितना? 15 और बचेगा कितना? 5 मोल। अब जो बना है डी और ई उसके अमाउंट की बात करें तो ये आ जाएगा 7.5 मोल और ये आ जाएगा 3.75 मोल। एक बार फिर से बता दें आपको, बस कैलकुलेशन हमने किया है यहाँ पे 3.75, 7.5, 15, बचा हुआ अमाउंट 6.25, 12.5, 5, बना हुआ अमाउंट 7.5, 3.75। ये क्वेश्चन हो गया लॉ ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग। हमें पूरा भरोसा है जो बच्चे क्लास में रेगुलर रहे होंगे उन्हें पूरा चीज समझ में आया होगा। अब Yes, इसमें sir. 2 पार्ट और बच गया है टाइप ऑफ रिएक्शन में। कल बात करेंगे कुछ सीक्वेंशियल रिएक्शंस की और कुछ पैरेलल रिएक्शन की। तो कल की डेट में ग्रेविमेट्री वाले पार्ट का लास्ट क्लास होगा हमारा। फिर हम लोग चलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तरफ। वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे और रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टोइकियोमेट्री 1 में काफी आगे जा चुके हैं। थैंक यू। क्लास ओवर करें हम लोग। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू बच्चों। Bye. थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।